तो एक बार लाइव आ जाइए सब। बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वाले जो भी छात्र छात्राएं हिंदी लिए हैं तो एक बार लाइव आ जाइए। तो हिंदी की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, एक बार क्लास को लीजिए। हिंदी गद्य का क्लास है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज 2025-26 या आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर हिंदी गद्य। प्रश्न पहला हमारा आता है, इसमें अति लघु उत्तरी नहीं दिया गया है। अति लघु उत्तरी में पहले आपको यहाँ पर, चलिए हम बाद में बताएंगे। हाँ चलिए, अति लघु उत्तरी के जगह पर आपको वो क्या दिया रहेगा, व्याख्या। इस प्रश्न में आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है और एक व्याख्या जो करेंगे वह 7 नंबर का होगा, 7 नंबर या 5 नंबर का होगा। तो सबसे पहले हम लघु उत्तरी क्वेश्चन की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, समय आपको 1.5 घंटे मिलेंगे और मैक्सिमम मार्क आपका 75 नंबर का रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, आलोचना से आप क्या समझते हैं। हिंदी गद्य की क्लास है, एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिए। हिंदी गद्य से आलोचना से आप क्या समझते हैं, समीक्षा कीजिए। हिंदी गद्य पढ़ रहे हैं आप तो हिंदी गद्य से क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन आपके लिए। दूसरा प्रश्न है, हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद का योगदान का उल्लेख कीजिए। हिंदी कहानी के विकास में मुंशी प्रेमचंद के योगदान या मुंशी प्रेमचंद का योगदान का उल्लेख कीजिए। तीसरा प्रश्न, जीवनी से आप क्या समझते हैं। जीवनी किसकी विधा है। जीवनी किसकी विधा है, जीवनी से आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, हिंदी कहानी के क्षेत्र में प्रसाद जी के योगदान की चर्चा कीजिए। हिंदी कहानी के क्षेत्र में प्रसाद जी के योगदान की चर्चा कीजिए। प्रसाद जी का मतलब क्या है, तो इनका पूरा नाम क्या है। हिंदी कहानी के क्षेत्र में प्रसाद जी के योगदान की चर्चा कीजिए। पांचवा प्रश्न है, आत्मकथा से आप क्या समझते हैं। आत्मकथा से आप क्या समझते हैं, ऑटोबायोग्राफिक्स। छठवां प्रश्न, जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है। यहाँ पर आत्मकथा से आप क्या समझते हैं, जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है। आपसे दीर्घ में भी पूछ सकता है कि आत्मकथा से आप क्या समझते हैं तथा जीवनी और आत्मकथा में अंतर को स्पष्ट कीजिए या इसकी व्याख्या कीजिए। सातवां प्रश्न है, लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई या लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता की देवी की सच्ची साधिका थी। लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता की देवी की सच्ची साधिका थी। इस कथन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। आठवां प्रश्न हमारा दिया है, रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर है। रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पहला भी इम्पॉर्टेंट है और चौथा प्रश्न भी और हिंदी जीवनी वाला भी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इनको तैयार करिए। प्रश्न सारे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। तो इसमें से आपको केवल 5 प्रश्न करने हैं या जैसा आपके पेपर में पूछा रहेगा कि दिए गए इन प्रश्नों में से इतना प्रश्न करना है, इतने प्रश्न में से इतना प्रश्न करना है, प्रत्येक प्रश्न का नंबर इतना है और इस यानी कि प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा क्या है, 225 है, 250 है, ऐसे दिया रहेगा, उसके हिसाब से करिएगा। यह एक मॉडल पेपर है, बेस है आपके तैयारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न हमारा दिया है, आगे आपको अति लघु उत्तरी में दिया रहेगा कि इस प्रश्न में आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना है, संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो पहला प्रश्न है, दिल्ली के कटघरे डैश 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 कठपुतली भर गई है। आपको आपके प्रश्न में, आपके पेपर में यह हो सकता है पूरा लिखा हो, यानी इस डैश के बीच में पूरा जो लाइन होता है लिखा हो या अधूरा भी लिखा हो। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है, आप बस इतना देखेंगे, दिल्ली के कटघरे में कठपुतली भर गई है, शुरू से लास्ट वाला मिलाएंगे अपने प्रश्न में, आपको मिल जाएगा।
तो पहला है दिल्ली के कटघरे डैश 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 कठपुतली भर गई है, यह पहला है। दूसरा है युद्ध क्या रेशम डैश डैश पौनियों से हुआ करते थे, युद्ध क्या रेशम डैश 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 पौनियों से हुआ करते थे। तीसरा है प्रश्न, भगवान कृष्ण की आत्मा डैश 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 परंतु वह सुखी कभी नहीं, भगवान कृष्ण की आत्मा परंतु वह सुखी कभी नहीं। चौथा प्रश्न है, बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी, बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी डैश 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 अब तक गांव मोल ले लेते, अब तक गांव मोल ले लेते। पांचवा है, मेरा मन जाने कैसा, मेरा मन जाने कैसा डैश 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 से भरी नहीं हो सकती, से भरी नहीं हो सकती। यह पांचों गद्य का आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। इसमें आपको 7 या 5 नंबर मिलेंगे एक संदर्भ सहित व्याख्या करने पर एक प्रश्न का, और इसमें से आपको 3 या 2 प्रश्न करना है, आपके एग्जाम में जिस तरह से पूछा रहेगा। अब आते हैं हम दीर्घोत्तरी प्रश्न। दीर्घोत्तरी में पहला प्रश्न है, हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद्र के योगदान का मूल्यांकन कीजिए, हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद्र के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। यदि आप कक्षा 10 और 12 अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो आप हिंदी आसानी से कर सकते हैं। उपन्यास के उद्भव और विकास पर संक्षिप्त निबंध लिखिए, उपन्यास के उद्भव और विकास पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। तीसरा प्रश्न है, रेखा चित्र से आप क्या समझते हैं, कहानी और रेखा चित्र में अंतर को स्पष्ट कीजिए। अभी आपको हमने लघु में क्या बताया था कि आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है, यानी कि आत्मकथा से आप क्या समझते हैं, जीवनी और आत्मकथा में अंतर को स्पष्ट कीजिए। अभी हमने इस तरह से आपको बताया है। तो यहाँ पर रेखा चित्र से आप क्या समझते हैं और कहानी और रेखा चित्र में अंतर को स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न है, लक्ष्मीबाई का चरित्र चित्रण कीजिए। वहाँ पर क्या था, रानी लक्ष्मीबाई क्या है, तो क्या था, रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता देवी की सच्ची साधिका हैं। इसका स्पष्ट यानी कि व्याख्या कर संक्षिप्त व्याख्या करना है, वहाँ ऊपर लघु में दिखा था। और यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का यानी कि चरित्र चित्रण करना है, पूरी व्याख्या करना है यहाँ पर। पांचवा प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी पंच परमेश्वर का सारांश लिखिए, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी पंच परमेश्वर का सारांश लिखिए। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर हिंदी गद्य की इम्पॉर्टेंट क्लास है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट